गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे लास्ट की वीडियोस में हमने एक चैप्टर चालू किया नई बुक का, जिसका नाम है लोकोमोशन। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे थे फाइलम प्रोटोजोआ का जीव अमीबा। फाइलम प्रोटोजोआ का जीव अमीबा में गमन को देख रहे थे, और हमने इसमें सूडोपोडियल लोकोमोशन के लिए एक डायग्राम बनाया अमीबा का। उसको समझा कि उसमें क्या क्या किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसमें गमन समझाने के लिए, अमीबा में गमन को समझाने के लिए कुछ मत दिए गए, थ्योरीज दी गई थी। ठीक है ना, थ्योरीज दी गई। तो आज हम लोग इनको देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले डाला जाता है अमीबा में कूटपातीय गमन, सूडोपोडियल लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा में कूटपातीय गमन, सूडोपोडियल लोकोमोशन इन अमीबा। ठीक है ना। अब हमने देख लिया इसमें क्या होता है। सूडोपोडिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन पाया जाता है। सूडोपोडिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, इसमें गमन पाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। अमीबा भोजन की खोज एवं भोजन की खोज एवं शत्रु होता है प्रीडेटर, शत्रुओं से रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करता है। अमीबा में गमन कूटपात या सूडोपोडिया की सहायता से होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, गति करते समय जिस दिशा में इसको गति करनी है उसी दिशा में क्या होते हैं, कई सारे मैनी सूडोपोडियास का फॉर्मेशन होता है। एक से अधिक सूडोपोडिया का निर्माण होता है। लेकिन जो सबसे अधिक बड़ा सूडोपोडिया होगा या लंबा सूडोपोडिया होगा, वही क्या करेगा, इसको गमन में सहायता करेगा। गति करते समय गति की दिशा में अमीबा कई कूटपादों का निर्माण करता है, परंतु इसमें से एक जो सबसे अधिक लंबा होता है, वही कूटपाद
वही कूटपाद गमन में सहायता करता है। इन सबको समझाने के लिए पहली जो थ्योरी दी गई थी, फर्स्ट सिद्धांत है इसमें, संकुचन जलीय सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। संकुचन जलीय सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, ठीक है ना। और ये सिद्धांत दिया गया था 1875 में, 1875 में शुल्ज द्वारा। यह सिद्धांत शुल्ज SCHULTZ ने 1875 में दिया, 1875, ठीक है। तो संकुचन जलीय सिद्धांत दिया गया था 1875 में शुल्ज द्वारा। ये सिद्धांत ये कहता है, मात्र और मात्र सीधा सिंपल सा सिद्धांत है, ज़्यादा माना भी नहीं गया था इसे। ये कहता है ये जो एक्टोप्लाज्म है, ये जो एक्टोप्लाज्म है एक ही जगह पर क्या होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। यहाँ पे हमने एक्टोप्लाज्म बना रखा है, एक आइडियल डायग्राम बनाया है हमने यहाँ पे अमीबा का, एक आदर्श चित्र बनाया है। यहाँ पे क्या है, ये एक्टोप्लाज्म जो था संकुचित होने लगेगा। संकुचित से मतलब ये है, ये क्या होने लगेगा, एक ही जगह इकट्ठा होने लगेगा। इकट्ठा होने के कारण अंदर की तरफ पाए जाने वाले एंडोप्लाज्म, प्लाज्मा सोल और प्लाज्मा जेल, इन दोनों पे क्या होगा, दबाव पड़ेगा। इन दोनों पे क्या होगा, दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के कारण ये एक तरफ क्या होगा, धकेला जाएगा। एक तरफ क्या होगा, धकेला जाएगा। और जिस भी तरफ ये धकेला जाएगा उसी तरफ क्या हो जाएगा, एक सूडोपोडिया या कह सकते हैं कूटपाद का निर्माण हो जाएगा। तो शुल्ज द्वारा मात्र इतना ही समझाया गया था संकुचन जलीय सिद्धांत के अंदर। इस सिद्धांत के अनुसार अमीबा के पश्च छोर पर उपस्थित एक्टोप्लाज्म संकुचन करता है तथा भीतर की ओर उपस्थित एंडोप्लाज्म को आगे की ओर धकेलता है। तथा इस एंडोप्लाज्म के कारण आगे की ओर कूटपाद का निर्माण, कूटपाद ये कह सकते हैं सूडोपोडिया का निर्माण हो जाता है। सूडोपोडिया का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। तो ये था संकुचन जलीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया गया था पृष्ठ तनाव सिद्धांत या कह सकते हो सरफेस टेंशन थ्योरी, जिसे दिया गया था 1886 में बर्थोल्ड के द्वारा।
तो सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास पृष्ठ तनाव सिद्धांत, सरफेस टेंशन थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं बर्थोल्ड। ये दिया गया था 1886 पे, ये दिया गया था 1886 में। अब जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, जैसे हमने डायग्राम बनाया, अब ये क्या होगा, ये अमीबा है किसी स्थान, जिस भी स्थान पर ये पाया जाएगा, जिस भी स्थान पर ये पाया जाएगा उसके क्या होगा, उस स्थान पर पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव आपको पता ही है किसी भी सतह का एक खिंची हुई पन्नी की तरह व्यवहार करना, खिंची हुई पॉलीथीन की तरह व्यवहार करना क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहलाता है। तो जिस भी सतह पर ये पाया जा रहा है उस सतह का पृष्ठ तनाव यदि कम हो जाए, पृष्ठ तनाव यदि कम हो जाए तो जो इसका प्रोटोप्लाज्म है, कोशिका अमीबा के भीतर उपस्थित प्रोटोप्लाज्म, मतलब एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म दोनों को मिला के हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोटोप्लाज्म जो है इसमें क्या होगा, इंटरनल प्रेशर के कारण, भीतरी दबाव के कारण एक कूटपाद या कह सकते हैं सूडोपोडिया उत्पन्न होगा। सूडोपोडिया आगे की दिशा में क्या होगा, उत्पन्न होगा, और इसी को बोला गया था, बर्थोल्ड ने पृष्ठ तनाव सिद्धांत कहा गया, क्योंकि ये बाहरी सतह के पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो आंतरिक जीव द्रव्य है, आंतरिक जीव द्रव्य या कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट है, आंतरिक जीव द्रव्य है, उसके कारण क्या होगा, एक बाहर की तरफ प्रेशर उत्पन्न होगा, बाहर की तरफ प्रेशर उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, कूटपाद उत्पन्न होगा, सूडोपोडिया उत्पन्न होगा। तो इस कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार अमीबा के शरीर के धरातल से किसी भी स्थान पर पृष्ठ तनाव के कम हो जाने के कारण इसी स्थान पर जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट अमीबा में उत्पन्न कर सकते हैं। अमीबा में उत्पन्न भीतरी दबाव के कारण, इंटरनल प्रेशर, भीतरी दबाव भीतरी दबाव के कारण कूटपाद के रूप में या सूडोपोडिया के रूप में बाहर निकल आता है।
बाहर निकल आता है, ठीक है ना। ज़्यादा सर्वमान्य मॉडल नहीं है। इसके बाद में और भी रोलिंग मूवमेंट थ्योरी दी गई थी और सॉल्वेल थ्योरी दी गई थी और भी थ्योरीज दी गई थी, जो कि आगे चलकर क्या हुई, अधिक विकसित हुई, ये कह सकते हैं अधिक आसानी से इसको समझाने के लिए मानी गई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।